क्या होगा जब वैज्ञानिकों के खतरनाक एक्सपेरिमेंट के कारण पूरी ही पृथ्वी अजीबोगरीब पेड़ों से भर चुकी होगी और यहाँ से शहर के शहर तबाह होने लगते हैं। करोड़ों लोग मारे जा रहे थे और इंसानी जीवन खत्म होने की कगार पर था। तो क्या कुछ सर्वाइवर्स मिलकर इस आपदा से पृथ्वी को बचा भी पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं आज की इस नई साईफाई सीरीज में, जिसकी की कंप्लीट कहानी आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगी। अब कहानी की शुरुआत साल 1970 से होती है, जहाँ भी एक बुरी तरह से जख्मी औरत जो कि एक वैज्ञानिक थी, एक खास तरह के पौधों से बचकर भाग रही है, जिन्हें कि उसी ने जेनेटिकली मॉडिफाई किया था। अब ये पौधे इतने खतरनाक क्यों हैं, हमें आगे पता चलेगा। जहां वो औरत खुद तो बच नहीं पाती मगर अपने बेटे को बचा लेती है। अब इस घटना को 30 साल बीत चुके हैं, जहां समय के साथ आबादी बढ़ने के कारण इंसानों ने पृथ्वी के लगभग सारे ही एनर्जी रिसोर्सेज को खत्म कर दिया था। ग्लोबल वार्मिंग और ओवर पॉपुलेशन जैसे खतरों से पृथ्वी जूझ रही थी। तो इसी के लिए एक वैज्ञानिक बिल पिछले कई सालों से उन्हीं विशिष्ट प्रजाति के पौधों पर रिसर्च कर रहा है और आखिरकार उसने इन पौधों को इस तरह से मॉडिफाई कर ही दिया कि अब उनसे खास किस्म का ऑयल निकाला जा सकता है। ऐसा ऑयल जिसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में तो किया ही जा सकता था, साथ ही ये ऑयल ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल कर सकता है। अब ट्रीफाइड नाम के ये पौधे इंसानों के लिए इतने काम के तो थे, मगर इनसे एक बहुत बड़ा खतरा भी था, क्योंकि पिछले 30 सालों में ये पौधे इतने ज्यादा विकसित हो गए कि इनमें अपने ही जीवन के प्रति सोच विकसित होने लगी और अपने एनर्जी को बरकरार रखने के लिए और खुद की आबादी को बढ़ाने के लिए ये पौधे इंसानों का ही शिकार करने लगे। और अपने कोवर्कर्स को सुरक्षित रखने के लिए बिल ने इन पौधों को बंद कर रखा हुआ है और हर ओर से लेपर सीसीटीवी से नजर रखी जाती है, जहां कोई भी कर्मचारी बिना प्रोटेक्शन के इन बायो इंजीनियर्ड पौधों के पास नहीं जा सकता। अब कहानी की शुरुआत में जिस महिला वैज्ञानिक ने मरने से पहले अपने बेटे को बचाया था, वो बेटा बिल ही था और वो औरत बिल की माँ थी। और इसलिए ही बिल की लाइफ का एकमात्र मकसद है कि वो इन पौधों पर रिसर्च कर इन्हें इंसानियत के काम लाए। जहां बिल पा भी रहा था कि ये पौधे समय के साथ इतने ज्यादा इवोल्व हो रहे हैं कि ये खास आवाज निकाल आपस में ही एक दूसरे से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। तो अब वो इन्हीं आवाजों को रिकॉर्ड कर उन्हें समझने की कोशिश करने लगता है। और अब ऐसे ही एक दिन जब बिल अपनी एक कोवर्कर लूसी के साथ मिलकर इन्हीं ट्राइफाइड पौधों पर रिसर्च कर ही रहा था कि लैब में एक एंटी टेराफाइड ग्रुप का मेंबर वोल्टर चुपके से घुस आता है। दरअसल में कुछ लोग इस कंपनी के विरोध में थे और उन्हें लगता है कि इंसानों का नेचर के साथ छेड़छाड़ करना सही नहीं है। जहाँ वोल्टर इसी के लिए टेरिफाइड पौधों के बीच जाकर पहले लूसी पर अटैक करता है, तो वहीं बिल उसे समझाने की कोशिश भी कर रहा था कि ये एरिया काफी ही खतरनाक है और उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मगर वोल्टर उसकी एक नहीं सुनता और लूसी को टेजर से शॉक देने लगता है कि अब इसी बीच टेरिफाइड पौधे की एक टहनी बिल के चेहरे पर जोर से लगती है, जहां सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर उस आदमी वोल्टर को तो पकड़ लिया था, मगर बिल इसी बीच बुरी तरह से घायल हो गया और लूसी उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है। जहां चेकअप करने के बाद डॉक्टर बिल की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, जहां वे कहते हैं कि उसे अगली 24 घंटों तक ये पट्टी नहीं निकालनी है वरना वो अंधा तक हो सकता है। तो वहीं इसी वक्त दुनिया में एक और बहुत बड़ी घटना घटने जा रही थी, जहां एक रेडियो स्टेशन पर जो नाम की एक रिपोर्टर एक वैज्ञानिक का इंटरव्यू कर रही है, जिसमें कि वो बता रहा था कि आज कुछ ही घंटों बाद इतिहास की सबसे बड़ी सोलर फ्लेयर आने वाली है, जो कि तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ भी रही है। हालांकि इससे इंसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर हमें बचा ही लेगी, मगर आसमान में सभी लोग एक तेज सुनहरी रोशनी देख पाएंगे, मानो पूरा आसमान ही आतिशबाजी से भर गया हो। और ये वंस इन ए लाइफ टाइम इवेंट है, जो कि पृथ्वी के इतिहास में पहली और आखिरी बार होगी। और इसी के लिए अब शाम होते होते इस नजारे को देखने के लिए कई सारे लोग उत्सुक थे, जहां हर कोई इसी घटना का साक्षी बनना चाहता था। तो वहीं सभी न्यूज चैनल वाले इस घटना को लाइव दिखाने लगते हैं। वहीं एक उड़ते प्लेन में भी सभी पैसेंजर्स आसमान में इसी घटना को देख रहे थे, लेकिन टोरेंस नाम का एक व्यक्ति गलती से आई मास्क लगा सो गया था, सो उसे पता भी नहीं था कि बाहर हो क्या रहा है। यहाँ करोड़ों लोग आसमान में इस घटना को देखने लगते हैं, जहाँ उन्हें पता ही नहीं था कि आगे वो होने वाला है जिसकी कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और अचानक से ही बहुत तेज चमकदार रोशनी पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जिस कारण सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, रेडियो, टीवी सब कुछ बंद पड़ने लगे थे। वहीं से भी खतरनाक बात, जो भी लोग उस प्लाज्मा को देख रहे थे, अब उनकी आंखों पर प्लाज्मा की हानिकारक रोशनी के पड़ने से उनकी आंखों की रोशनी जाने लगती है। जी हाँ, करोड़ों लोगों ने प्लाज्मा को देख लिया था, जिससे कि अब वे सभी अंधे हो गए।
वहीं बिल की आंखों पर तो पट्टी थी और वो हॉस्पिटल के अंदर सो रहा था। सो जब वो इस घटना के कुछ देर बाद हॉस्पिटल में जागता है तो उसे बाहर से लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। वहीं उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि बाहर इतने सारे लोग अचानक से ही चीख क्यों रहे हैं। वहीं उसकी तो आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, तो वो सच्चाई जानने के लिए अब अपनी पट्टी को हटा ही देता है। जहाँ उसकी अच्छी किस्मत कि उसकी आंखें अब सेफ थी और उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था, मगर वो सामने देख पाता है कि हॉस्पिटल में लगभग सभी लोग अंधे हो चुके हैं और चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है। यहाँ बिल इससे परेशान तो था कि ये सब क्या हो गया, मगर उसके सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये सब उसकी लैब में भी जरूर से हुआ होगा और अगर उसकी लैब से वहीं ट्रीफाइड पौधे कहीं गलती से बाहर निकल गए तो वे अंधे इंसानों को खाना शुरू कर देंगे। तो वो जल्दी से भागकर अब अपनी लैब में जाने लगता है। तो वहीं उसी प्लेन में टोरेंस लोगों का शोर सुनकर जाग जाता है और पाता है कि प्लेन में सभी लोग अंधे होकर पूरी तरह से चीख रहे हैं। सिर्फ पैसेंजर्स ही क्या, यहाँ तक कि पायलट्स भी अंधे हो चुके थे और यहाँ से साफ था कि प्लेन बड़ी तेजी से नीचे गिर जल्द ही क्रैश होने वाला है। तो बाकी सबको ऐसे ही चिल्लाते छोड़ टोरेंस अपनी जान बचाने के लिए प्लेन के वॉशरूम में जा अपने आसपास सेफ्टी जैकेट्स जमा कर लेता है। वहीं जब कुछ देर बाद प्लेन क्रैश हुआ भी था तो वैसे तो सारे ही लोग मारे गए, मगर टोरेंस अभी भी जिंदा था। तो वहीं अब रिपोर्टर जो भी उठती है, जो कि अपने स्टेशन के अंदर होने से अंधी होने से बच गई थी, वहीं जब वो रोड पर जाती है तो देख पाती है कि अब उसके आसपास कोहरा मच चुका है और हर कोई अंधा हो चुका है। यहाँ जो समझने की कोशिश कर ही रही थी कि मगर वैज्ञानिकों ने तो उससे कहा था कि इससे इंसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, तो ये सब कैसे हो गया। कि तभी जो कोई एक अंधा पुलिस वाला गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि जो अभी ही उसकी कार ड्राइव कर उसे उसके घर छोड़ दे, वरना वो उसे गोली मार देगा। जिन्हें कि अब अपनी लैब की ओर जाता हुआ बिल देख लेता है और जो को बचाने के लिए अब वो जल्दी से अंधे पुलिस वाले से उसकी गन छीन जो को अपने साथ ले जाने लगता है। अब कुछ दूर चलने पर जो बिल से कहती भी है कि उन्हें पहले व्हाइट हाउस जाकर पूरी दुनिया की सिचुएशन के बारे में जानना चाहिए और इसके लिए बिल मान जाता है। जहाँ कई घंटों तक चलते हुए अब वे रास्ते में देख पा रहे थे कि उस सोलर फ्लेयर से सब कुछ तबाह हो चुका है। तो वहीं दूसरी ओर ट्रीफीड पौधों की लैब में वोल्टर को जिस रूम में पकड़ कर रखा गया था, अब वो वहाँ से किसी तरह से बाहर निकल जाता है और जान पाता है कि लैब में भी सभी लोग अंधे हो चुके हैं। दरअसल चूंकि खुद वोल्टर उस सोलर फ्लेयर के वक्त रूम में कैद था तो वो भी अंधा होने से बच गया और अब बाकी सबको अंधा देख वोल्टर अब उन्हीं खतरनाक पौधों टेरिफाइड्स को वहाँ से आजाद कर देता है। यानी कि अब वे पौधे आजाद थे जो कि अंधे लोगों को खाकर अपनी आबादी बढ़ा सकते हैं। तो वहीं जो और बिल फाइनली व्हाइट हाउस पहुँच चुके थे, मगर यहाँ वे देख पाते हैं कि काफी सारे अंधे लोग व्हाइट हाउस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं उन्हें रोकने के लिए व्हाइट हाउस के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स उन पर अंधाधुंध गोलियां भी चला रहे हैं। यानी कि अब कोई सरकार नहीं बची, कोई नियम कानून नहीं बचे और लोग जानवरों की तरह एक दूसरे को मार रहे हैं। तो बिल जो को लेकर अब वापिस अपनी लैब की ओर जाने लगता है, मगर लैब पहुंचकर बिल को एक और बड़ा झटका लगता है जहां उसकी लैब पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और सभी टेरिफाइड्स पौधे उसकी लैब के वर्कर्स को मार वहां से भाग चुके थे। वहीं बिल को उसकी कोवर्कर लूसी और वो आदमी वोल्टर भी वहीं मरा हुआ दिखाई देता है जिन्हें कि उन्हीं पौधों ने मार डाला था। यह बिल दुखी तो था, मगर उसे जल्द ही कुछ करना होगा, वरना टेरिफाइड पौधे पूरी दुनिया भर में फैल जाएंगे और इसीलिए ही वो निकलने से पहले अपने द्वारा टेरिफाइड पौधों पर की गई सारी ही रिसर्च को लेने लगता है ताकि कहीं से उसे इन पौधों की कमजोरी मिल ही जाए और वो इन्हें रोक सके। तो वहीं जो कहती है कि उसके पिता घर पर अकेले होंगे, तो उसे उनके पास जाना है और दोनों यहाँ से जो के पिता के घर जाने लगते हैं, मगर उन्होंने आने में बहुत देर कर दी थी क्योंकि जो के पिता को ऑलरेडी टेरिफाइड पौधों ने पकड़ रखा था और अब वे उसे जो के सामने ही मार डालते हैं, जिससे कि गुस्से में जो अब उन पर गोलियां भी चलाती है। मगर इससे बाकी के टेरिफाइड पौधे उनके पास आने लगे थे, तो खुद को चारों ओर से घिरता देख बिल जो को संभालता है और जो को लेकर वहाँ से निकल जाता है, जहाँ जो जान चुकी थी कि ये पौधे कितने ज्यादा खतरनाक हैं। उन्होंने उसकी आंखों के सामने उसके पिता को मार उनकी एनर्जी खींच ली। यहाँ वे रास्ते में गाड़ी को रोक देख भी पाते हैं कि अब वे पौधे अपनी संख्या को जल्दी से बढ़ाते हुए पूरे ही शहर में फैल चुके हैं, यानी कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं। और अपने आसपास के लोगों को चेतावनी देने के लिए जो जल्दी से अपने रेडियो स्टेशन पर जा सबको बताने लगती है कि कैसे कुछ खतरनाक
खतरनाक पौधे हर तरफ फैल चुके हैं जो कि इंसानों को खाकर अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। तो सभी को उनसे सुरक्षित रहना होगा। तो वहीं बिल भी रेडियो पर सभी को इस जानकारी की पुष्टि करता है, जहां से दोनों कुछ देर खाने के लिए ब्रेक लेते हैं और बिल जो को अपने बचपन के बारे में बताता है कि कैसे उसके पिता ने ही इन ट्रिफिड पौधों की खोज की थी और उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई करने का आइडिया दिया था, जिससे कि वे दुनिया भर में फैली एनर्जी क्राइसिस को खत्म कर सके। हालांकि उसकी माँ कभी इस खोज से खुश नहीं थी, मगर उसके पिता की जिद की वजह से उसके बचपन में उस दिन उसकी माँ इन्हीं पौधों द्वारा मारी गई और बिल के पिता उसकी माँ के मरने के गिल्ट में उससे फिर कभी मिलने नहीं आए। तो वहीं दूसरी ओर टोरेंस प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाता है, जहाँ पर उसे सिर्फ हिल्डा नाम की एक लेडी सेक्रेटरी ही दिखाई देती है और अब वो भी अंधी हो चुकी थी, जहाँ उसके अलावा वहाँ और कोई नहीं था। अब टोरेंस यही रात बिताता है और सुबह हिल्डा उसे सारे ही इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सुना देती है, जिससे कि अब साफ था कि अब कोई सरकार नहीं बची, सारी ही अथॉरिटीज भाग चुकी हैं, सारे ही सोल्जर्स खुद के बचाव में लगे हैं। तो वहीं प्राइम मिनिस्टर अंधे होकर एक हादसे में मारे जा चुके हैं, जहां से टोरेंस को आइडिया आता है कि अब वो इस देश पर राज कर सकता है और उसे तो बस एक लोगों के ग्रुप को इकट्ठा कर उनका लीडर बनना है। तो वहीं सुबह रेडियो स्टेशन पर बिल शहर के एक हिस्से से फ्लेयर गन को आसमान में जलता हुआ देखता है और जो को नींद से उठाकर बताता है कि उन्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि शहर के एक दूसरे हिस्से में किसी ने हेल्प के लिए आसमान में फ्लेयर गन छोड़ी है और इसीलिए ही वे तुरंत उसी एरिया की ओर गाड़ी से जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें टोरेंस भी मिलता है जो कि अपने लिए काफी सारी हथियार इकट्ठा कर रहा था और वो बिल और जो को ऑफर भी करता है कि वो एक ग्रुप बना रहा है तो वे उसके साथ आ सकते हैं, मगर बिल उसके ऑफर को ठुकरा देता है। और जब दोनों फ्लेयर गन वाली लोकेशन पर पहुंचे ही थे तो वे देख पाते हैं कि वहां पर जो लोग अंधे नहीं हैं, उन्होंने एक कम्युनिटी बना ली है और वे अंधे लोगों को अंदर नहीं आने दे रहे, जहां जो और बिल उन दोनों को ही सही सलामत देख अब वे उन्हें अंदर जाने देते हैं, जहां अंदर जाने पर उन्हें बिल्डिंग में काम करने वाली एक एम्प्लॉई जिसका की नाम मिशेल था, अब वो बताती है कि बिल्डिंग में हम काफी सारे लोग सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर सभी अंधे लोग अंदर आने लगे तो यहाँ की हालत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। वहीं बिल उन्हें ट्रीफाइड पौधों के बारे में बताता है जो कि एनर्जी के तौर पर लोगों को मारकर खा रहे हैं, मगर चूंकि वे उन्हें देख पाएंगे तो वे तो कम से कम उन पौधों से बच ही सकते हैं और अभी तो उन्हें खाने और पानी का राशन जमा करना होगा, क्योंकि दुनिया भर में हुए हंगामे से खाने और पानी की आगे काफी ही कमी पड़ने वाली है। जहाँ लीडर आगे कहती है कि अब से उन्हें अंधे लोगों को अपनी कम्युनिटी से दूर रखना है क्योंकि वे उनके किसी काम के नहीं, मगर जो को लीडर की ये बात पसंद नहीं आती कि वे बचे हुए अंधे लोगों को बेसहारा उन्हीं के हाल पर छोड़ रहे हैं। वहीं बिल जो को यहीं सेफ छोड़ अपने पिता के पास निकलने लगता है, क्योंकि उसे यकीन था कि उसके पिता पिछले 30 सालों से जरूर इन्हीं पौधों पर रिसर्च कर रहे होंगे, तो उनके पास इन पौधों का कोई एंटीडोट हो सकता है। तो वहीं बाहर कोकर नाम का एक सोल्जर अंधे लोगों की मदद कर रहा था जिन्हें किस बिल्डिंग वाले कम्युनिटी अंदर आने नहीं दे रही थी। सो कोकर के साथ उसकी पूरी ही टीम को देख टोरेंस उनके पास जाता है और मदद करने का झूठा ऑफर करता है। वहीं टोरेंस भरोसा दिलाने के लिए उन्हें अपने सारे ही हथियार दे भी देता है और कहता है कि हमें तुम्हारे आदमियों के साथ बिल्डिंग के अंदर घुसकर जितने भी लोगों की आंखें सही हैं उन्हें अपने कब्जे में लेना होगा, जिससे कि हम अंधे लोगों की मदद कर पाएंगे। यहाँ टोरेंस का मकसद अंधे लोगों की मदद करना नहीं बल्कि उनका और क्रोक की टीम का इस्तेमाल कर उन सभी का लीडर बनना था। सो अब टोरेंस की बात मान कोकर अपने आदमियों के साथ बिल्डिंग की पार्किंग से बिल्डिंग के अंदर घुसने लगता है और वे एक एक कर वहाँ मौजूद सभी लोगों के हाथों में हथकड़ियाँ डाल अपने कब्जे में लेने लगते हैं, जिसमें कि बिल और जो भी पकड़े गए थे, जिसके की बात टोरेंस के कहने पर अब कोजर के आदमी एक एक अंधे लोगों को एक एक देखने वाले इंसान के साथ हथकड़ी लगाकर बांध देते हैं ताकि देख सकने वाले लोग अपने साथ बंधे हुए अंधे लोगों की देखभाल कर सकें। वहीं बिल कहता भी है कि बेशक से कोचर इन लोगों की मदद करना चाहता है, मगर उसका ये तरीका गलत है क्योंकि अभी तो उन्हें ट्रेफाइड पौधों के बारे में कुछ नहीं पता। तो वहीं टोरेंस यहाँ से सभी को एक ट्रक में बैठा खाने के लिए राशन पानी इकट्ठा करने सुपरमार्केट में ले जाता है और कहता है कि वे अपने पार्टनर का राशन पानी इकट्ठा कर ले, मगर यहाँ तो ऑलरेडी अंदर ट्रीफाइड पौधे घुस चुके थे जिन्होंने कि वहाँ आने वाले लोगों को भी मार डाला था और अब वे इस ग्रुप पर भी अटैक कर देते हैं और एक एक कर वहाँ मौजूद लोगों को मारने लगते हैं। वहीं एक पौधा जो पर भी अटैक कर उसे अपनी ओर खींच रहा था, जहाँ जो के साथ हथकड़ी से हिल्डा को बांधा गया था जो कि जो को बाहर की ओर खींच उसे बचाने की कोशिश कर रही थी कि तभी वहाँ बिल आता है और अपने लाइटर और स्प्रे की हेल्प से उस पौधे को जला फाइनली जो को तो बचा लेता है, मगर इसी बीच उस पौधे की एक टहनी हिल्डा को आ लगी थी और वो वहीं मारी जाती है, जिसे कि देख अब फाइनली कोकर को एहसास होता है कि टोरेंस का आइडिया कितना बेकार था
और ऐसे तो कोई टेरिफाइड से खुद को बचा भी नहीं पाएगा। सो वो एक एक कर सभी की हथकड़ियां खोलने लगता है। वहीं वो टोरेंट से कहता है कि उन्हें सभी में हथियार बांटने होंगे ताकि वे टेरिफाइड पौधों से लड़ सकें। और बिल चूंकि एक वैज्ञानिक है, सो आज से वो भी उनके ग्रुप को लीड करेगा। अब यहाँ से जैसा कि होना ही था, टोरेंस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो नहीं चाहता था कि कोई उसके फैसलों पर सवाल उठाए। सो वो अभी के लिए उसकी बात मान लेता है और फैसला करता है कि वो धीरे धीरे कोकर और बिल दोनों को ही रास्ते से हटा देगा, जहाँ से वे एक सेफ शेल्टर को ढूंढ टोरेंस जो से कहता है कि जो को रेडियो से सभी जिंदा लोगों को इन्फॉर्म कर यहीं पर बुला लेना चाहिए ताकि उनका ग्रुप बड़ा हो सके और वे बाकी लोगों की भी मदद कर पाए। तो वहीं कोकर ने चूंकि सुपरमार्केट में उनकी हथकड़ियां खोल दी थी, तो अब जो को भी लगने लगता है कि अब उसे भी उनकी बात मान लेनी चाहिए और वो रेडियो पर लोगों को इन्फॉर्म कर उन्हें वहीं बुलाने लगती है, जहां कुछ ही देर में वहां हजारों की भीड़ जमा भी हो चुकी थी। और जब जो इसी भीड़ में बिजी थी, तो टोरेंस अपने प्लान के मुताबिक कुछ आदमी को अपनी ओर कर बिल और कोकर को पकड़वा उन्हें जंगल भेज देता है ताकि वो उन्हें वहां मार सके और बाकी लोगों को ये दिखाए कि वहां टेरिफाइड पौधों के अटैक में वे मारे गए, जहां टोरेंस फिर ग्रुप का इकलौता लीडर बन जाएगा। और अब जब टोरेंस के लोग बिल और कोकर दोनों को ट्रक से नीचे उतार मारने ही वाले थे, किसके पहले ही टेरिफाइड पौधे अब उन पर अटैक कर देते हैं। और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा बिल और कोकर वहां उनका ट्रक ले वहां से भागने लगते हैं। हालांकि इस दौरान टेरिफाइड का कुछ जहर कोकर की आंखों में भी चला गया था। तो वहीं बिल का भी टेप रिकॉर्डर अब वहीं रास्ते में गिर चुका था, जहां कुछ ही दूर चलने पर ट्रक का तेल भी खत्म हो जाता है और उन्हें मजबूरन आगे पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो वहीं टोरेंस जो के पास जाकर उसे बिल का टेप रिकॉर्डर दिखा झूठ बोलता है कि टेरिफाइड पौधों के अटैक में बिल और कोकर दोनों मारे गए, जिसे कि सुन अब जो को काफी ही बुरा लगता है क्योंकि अब तक वो बिल को चाहने लगी थी। वहीं जो अभी भी रेडियो पर बाकी लोगों को बुलाई जा रही थी और ग्रुप बढ़ता ही जा रहा था। तो वहीं टोरेंस एक दिन जो को डेट पर चलने को भी कहता है, मगर जो इसके लिए मना कर देती है। वहीं अब तो उसे शक भी होने लगा था क्योंकि हर कोई टोरेंस की ही बात मान रहा है। जहां वो ट्रॉय नाम के एक फाइटर से पूछती भी है कि क्या बिल सच में ही मारा गया। यहाँ ट्रॉय उसे बताता है कि उन्हें तो सिर्फ बिल का टेप रिकॉर्डर ही मिला था, उसकी कोई बॉडी नहीं। और यहाँ से तो जो का शक और ज्यादा बढ़ चुका था कि टोरेंस ने जरूर से लीडर बनने के लिए बिल और कोकर को गायब करवाया होगा। सो अब वो टोरेंस के पास जा उसे झूठा बहला देती है कि वो आज रात उसके साथ डेट पर चलेगी। और जब टोरेंस डेट की तैयारियों में बिजी था, सो जो फिर से रेडियो पर हर और अनाउंस करती है कि यहाँ पर अब कोई ना आए और यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा है क्योंकि टोरेंस सभी को अपने लिए मरवा देगा। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट टोरेंस है तो वो गुस्से में अपने आदमियों से कहता है कि वे जो को पकड़कर मार दे। लेकिन जो उनके आने से पहले ही बिल की सारी ही चीजें लेकर अब वहां से भागने लगती है। वहीं टोरेंस के लोग जो को ढूंढ ही रहे थे कि तभी ट्रॉय की नजर जो पर पड़ती है, जो कि एक बस के पीछे छुपी थी, मगर वो उसके बारे में किसी को भी नहीं बताता। और बाकी लोगों के वहां से जाने के बाद ट्रॉय जो की मदद करता है और उसे एक टॉर्च दे वहां से भगा देता है। यहाँ रास्ते में बहुत सारे टेरिफाइड पौधे थे और जो उनसे किसी तरह से बचते हुए अब एक कार तक जा पहुंचती है और उसे स्टार्ट कर बिल के पिता के घर जाने लगती है, जिसका कि बिल के सामान में एड्रेस था। तो वहीं दूसरी ओर बिल और कोकर अब पैदल चलते हुए एक चर्च में जा पहुंचे थे, जहां की लीडर ड्यूरेंट कोकर का इलाज करवाती है और बिल को बताती है कि उनकी ये छोटी सी कम्युनिटी अपने पास आने वाले लोगों की मदद करती है। वहीं उनकी बिल्डिंग भी हर ओर से ट्राइफाइड पौधों से सेफ है। जहां कोकर भी ठीक हो अब यहीं रुकने का फैसला करता है। हालांकि बिल को अभी भी ट्राइफाइड पौधों पर रिसर्च करनी थी, तो वो अपने पिता के घर जाने के लिए निकल पड़ा था। मगर जब वो कुछ आगे जंगल में आया ही था कि उसे ड्यूरेंट का काला सच पता चलता है। दरअसल ड्यूरेंट अपने आप को बचाने के लिए कम्युनिटी में आने वाले लोगों को पीछे जंगल में ट्रीफाइड पौधों के पास खाने के लिए भेज रही थी ताकि वो खुद सेफ रह सके। जहां जंगल में सैकड़ों लोग मरे पड़े थे और बिल जल्दी से भागकर वापस चर्च में आता है, जहां ड्यूरेंट एक और लड़की को झूठ बोल कि जंगल में एक और कम्युनिटी है उसे ट्रीफाइड पौधों के पास भेज ही रही थी कि बिल एन वक्त पर अब सबको ड्यूरेंट का काला सच बता देता है, जिसके की बाद कम्युनिटी ड्यूरेंट को चर्च से निकाल देती है। और अब कोकर उनका नया लीडर था जो कि चर्च को ट्रीफाइड के हमले से सेफ रखेगा। और बिल अब उनसे अलविदा ले अपने पिता के घर चल पड़ता है, जहां वो चलते हुए अपने टाउन में पहुंचा ही था कि टाउन में इकलौती बची हुई दो लड़कियां जिनका की नाम सुजैन और इमरजन था, दोनों बिल से मिलती है और बिल उनसे बात कर कि अब वे अकेली ही हैं, उन्हें भी अपने साथ ले जाने लगता है। और कुछ ही घंटे की ड्राइविंग के बाद
फाइनली अपने पिता के घर पहुंच ही जाता है, जिसे कि उसके पिता ने टेरिफाइड पौधों से बचने के लिए चारों ओर से इलेक्ट्रिक फेंसिंग से घेरा हुआ था। यहाँ बिल को एक और सरप्राइज मिलता है जब वो घर के अंदर जा जान पाता है कि वहाँ तो जो ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। यहाँ दोनों ही एक दूसरे को सेफ देख काफी ही खुश थे और बिल को अपना सामान फिर से मिल चुका था जो कि जो अपने साथ लाई थी। और यहाँ से दोनों अकेले में रात बिताते हैं, जहाँ अगली ही सुबह बिल अपने पिता की लैब में जाता है और उसके पिता उसे बताते हैं कि उन्होंने इन ट्रीफाइड पौधों पर बहुत रिसर्च की है और उन्हें पता चला था कि इन पौधों की संख्या बढ़ने से रोकने का एक ही इलाज है, उन्हें एक पौधे को पकड़ उसमें बदलाव करने होंगे और फिर उनका वो पौधा जिस भी पौधे के संपर्क में जाएगा वो अपनी आबादी नहीं बढ़ा सकेगा और जैसे जैसे इनफर्टाइल पौधों की संख्या बढ़ेगी वे उस रेस को एक दिन खत्म कर पाएंगे। यहाँ उनके पास एक फीमेल ट्रीफाइड पहले से थी और अब उन्हें सिर्फ एक मेल ट्रीफाइड पौधा चाहिए था ताकि वे उसे एक नई स्पीशीज बना सके। तो बिल अब उसी के लिए पास में जाता है और काफी मुश्किलों के बाद उसने फाइनली एक मेल ट्रीफाइड को फाइनली पकड़ ही लिया था, जहां वो उसे वापस से अपने पिता की लैब में लाता है और उसके पिता अपने रिसर्च पर काम करने लगते हैं। वहीं वे बताते भी हैं कि जिस दिन बिल की माँ की मौत हुई उस दिन जंगल में एक खास तरह की ट्राइब थी जिसके की मास्क के कारण बिल उस दिन बच पाया था और उनके पास वो मास्क अब तक है। हालांकि उन्हें भी नहीं पता कि इस मास्क ने नन्हे बिल को तब कैसे बचाया था। वहीं अब तक ट्रीफाइड पौधे और तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते जा रहे थे, जिससे कि अब टोरेंस को भी चिंता होने लगती है कि वो इसे कैसे बचेगा और वो ट्रोय से कहता है कि वो बिल के बचे हुए सामान में चेक कर पता लगाए कि वो कहाँ गया होगा और एक वही है जो कि इन पौधों से उन्हें बचा सकता है। तो वहीं बिल के पिता अपनी लैब में बैठ बिल द्वारा रिकॉर्ड की गई ट्रीफाइड पौधों की आवाज सुनने लगते हैं, मगर अब ये आवाज सुन उनकी लैब में बंद वो फीमेल ट्रीफाइड काफी ही ज्यादा वायलेंट होने लगती है। यहाँ बिल के पिता उसके पास जाकर देखते हैं कि वो फीमेल ट्रीफाइड वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और जैसे ही वे उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे अंदर करने की कोशिश कर ही रहे थे कि वो फीमेल ट्रीफाइड अब उनके हाथ को जोर से पकड़ उन्हें अंदर की ओर खींचने लगती है। जहाँ बिल के पिता जोर जोर से चिल्ला भी रहे थे और जब तक उनकी आवाज को सुन बिल और जो उन्हें बचाने अंदर आते तब तक वो फीमेल ट्रीफाइड अपने सेल से बाहर आ चुकी थी। यहाँ बिल जल्दी से शूट कर उस ट्रीफाइड को मार भी देता है, मगर अब तक उसके काटने से बिल के पिता की बॉडी में जहर फैल गया था और वे वहीं मारे जाते हैं। यहाँ बिल काफी ही दुखी था क्योंकि न सिर्फ उसके पिता मारे गए बल्कि वो फीमेल ट्रीफाइड भी मारी गई थी जिस पर कि वे रिसर्च कर रहे थे और अब उनका वो प्लान भी फेल हो गया। यहाँ बिल बड़े ही भारी मन से अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है और फैसला करता है कि वे जल्दी यहाँ से निकल किसी सेफ जगह जाकर इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करेगा। मगर उनके निकलने से पहले ही सुबह टोरेंस ऑलरेडी अपने आदमियों के साथ उनके घर पहुंच चुका था और वो सबको पकड़ कहता है कि बिल के पास सिर्फ 24 घंटे हैं और तब तक उसे इन ट्रीफाइड पौधों का सोल्यूशन ढूंढना ही होगा जिसका कि श्रेय वो खुद ले लेगा और फिर सभी बचे हुए इंसान उसे ही भगवान मानने लगेंगे। जिसके की बात टोरेंस उन सभी को एक कमरे में बंद करवा देता है ताकि बिल इन पौधों का इलाज ढूंढ सके। तो वहीं बिल अंदर ही अंदर जानता ही था कि उनकी रिसर्च पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और शुरू से शुरू करने में उन्हें काफी वक्त लगने वाला है। तो टोरेंस से बचने के लिए अब बिल के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि अगर उन्हें यहाँ से निकलना है तो उन्हें किसी तरह से ट्रीफाइड वाली आवाज की रिकॉर्डिंग को ऑन कर घर के बाहर रखना होगा, जिसकी की आवाज सुन आसपास के सारे ही ट्रीफाइड पौधे यहाँ आने लगेंगे और जैसे ही टोरेंस के आदमी उन ट्रीफाइड पौधों से निपटने लगेंगे तो वे मौके का फायदा उठा फाइनली यहाँ से भाग सकते हैं। और यहाँ से छोटी सुजैन चुपके से विंडो से बाहर निकल टोरेंस के आदमियों से बचती हुई घर के बाहर जाकर ट्रीफाइड रिकॉर्डिंग को ऑन कर देती है और चुपचाप से अंदर आ जाती है, जहाँ उनका प्लान काम भी करता है। और रात होते होते टोरेंस अपने आदमियों के साथ बाहर अब दूरबीन से देख पा रहा था कि काफी ही बड़ी संख्या में ट्रीफाइड पौधे उन्हें की ओर आ रहे हैं। तो वे उन पर शूटिंग करने लगते हैं। हालांकि उन पौधों की संख्या काफी ही ज्यादा थी। तो अब वो ट्रोय से कहता है कि वो अंदर जाकर बिल और बाकी सबको गोली मार दे। हालांकि ट्रोय ऐसा नहीं करता और पहले की तरह उनके आसपास गोलियों को इधर उधर शूट कर देता है। और गोलियों की आवाज सुन अब टोरेंस को लगने लगा था कि ट्रोय ने उन्हें मार डाला। तो वहीं ट्रीफाइड पौधे अब एक एक कर टोरेंस के आदमियों को मारने लगते हैं। सो टोरेंस डरकर अंदर भागता है, मगर यहाँ वो देख पा रहा था कि बिल और उसकी फैमिली तो अभी भी जिंदा है और वे वहाँ से भाग रहे हैं। सो वो जल्दी से ट्रोय के पैर में शूट कर अब बिल को भी मारने ही वाला था कि तभी बिल चालाकी दिखा अब उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे बेहोश कर देता है। मगर अब तक ट्रीफाइड पौधों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था, यानी कि वे इस घर से निकल नहीं सकते। जहां फाइनली बिल को याद आता है
कि कैसे उसकी माँ ने बचपन में उसे इन्हीं पौधों से बचाया था। दरअसल अगर इन पौधों के जहर को इस मास्क के जरिए अपनी आंखों में डाला जाए तो ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वहीं इसकी स्मेल से ट्रीफाइड पौधों को लगने लगता है कि वे उन्हीं में से एक हैं और वे उन पर अटैक नहीं करते। सो बिल अब एक एक कर सभी को कुर्सी पर बैठा उनके चेहरे पर मास्क लगा ट्रीफाइड की टहनी के रस को उनकी आंखों में डालने लगता है और अब बाहर आने पर उनका प्लान काम भी करता है, जहाँ कोई भी ट्रीफाइड पौधों पर अटैक नहीं कर रहा था। मगर अब जब वे निकल ही रहे थे कि टोरेंस को होश आता है और वो उन पर गोलियां चलाते हुए बाहर निकलता है कि तभी कई ट्रीफाइड पौधे अब टोरेंस को पकड़ ही लेते हैं और उसे वहीं मार डालते हैं जहां बिल अपनी फैमिली के साथ वहां से निकल चुका था। और अब कुछ दिनों के सफर के बाद फाइनली बिल, जो, ट्रोय और दोनों ही बच्चियां फाइनली एक आइलैंड पर पहुंच चुके थे जहां ये ट्रीफाइड पौधे नहीं आ पाएंगे और यहाँ से बिल अपने पिता वाले रिसर्च को शुरू से शुरू कर पाएगा और इन ट्रीफाइड पौधों को खत्म कर पाएगा। और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये पूरी ही सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। सो सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर से बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही यूनिक वीडियोस के लिए। थैंक यू।